हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज स्टर्म सेपरेशन थ्योरम के बारे में। स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो आइए स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट डिफरेंशियल इक्वेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टर्म सेपरेशन थ्योरम स्टेटमेंट क्या है और बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं यदि हमारे एग्जाम में आती है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके लिए है। आइए बात करते हैं स्टर्म सेपरेशन थ्योरम के बारे में। स्टेटमेंट क्या है, आप देखिए, क्लैरिटी लें, समझें कि हमने कैसे प्रूव करना है। स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम के बारे में आइए बात करते हैं। इसके बाद स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम आती है हमारे पास, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, तो ये बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। ठीक है, इसको हम प्रूव करने वाले हैं, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। स्टर्म सेपरेशन स्टेटमेंट क्या होती है, इसको बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि यदि f और g हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन के, देन प्रूव करेंगे कि दो कंजुगेट जीरो यदि मिले f की तो उसके बीच में एक ही जीरो मिलेगी g की। आइए समझते हैं क्या लिखते हैं, हम कैसे कर सकते हैं। इफ f एंड g आर टू solution of कैसे लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, कंडीशन के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है ऑफ इक्वेशन क्या हमारे पास पी टी वाई डैश टी का डैश प्लस क्यू टी वाई टी इक्वल टू जीरो ऑन इंटरवल A to B, then prove that prove क्या करना है, prove that any two consecutive zeros of f prove that between any two consecutive zeros of f there is exactly one zero of g, exactly one zero of g। तो दूसरा दो क्या कह सकते हमारे पास, समझेंगे फिर हम, या द zeros of one of two real linearly independent solution of equation first, separate the zeros of other solution, separate the zeros of the other solution। आइए समझते हैं इसके बारे में। हमारे पास इसका स्टेटमेंट क्या है समझते हैं पहले, इसके बाद प्रूफ के बारे में बात करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, समझिए चीजों हमारे पास क्या है। हमें गिवन क्या हमारे पास, यदि f और g हमारे पास किसी भी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास, ये वाली हमारे पास, ये इक्वेशन हमारे पास, यदि हमारे पास f और g दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं किसी भी गिवन इक्वेशन के, प्रूव करने की यदि दो रूट ले f की, दो जीरो ले f की, उसके बीच में एग्जैक्टली एक जीरो मिलेगी g की, मतलब एक ही रूट मिलेगा g का, ना तो एक से ज्यादा मिलेंगे और ना ऐसा कुछ हो सकता है कि रूट मिले ही ना। तो हम प्रूव करेंगे कि f और g हमारे पास दो किसी भी सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्टली दो जीरो के बीच में f की एक g का जीरो मिलेगा, एग्जैक्टली एक ही मिलेगा, ये हम प्रूव करेंगे। पहले तो हम करेंगे कि हमारे पास जीरो मिलेगा, फिर हम प्रूव करेंगे एग्जैक्टली एक ही मिलेगा। दो स्टेप में प्रूफ रहेगा। सबसे पहले मानेंगे हमारे पास कि हमारे पास f की दो जीरो है, हम क्लेम करेंगे कि हमारे पास g के रूट मिलेगा, बीच में कम से कम एक रूट मिलेगा, फिर हम प्रूव करेंगे एग्जैक्टली एक ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसा कि हमने कहा कि दूसरे रूट क्या है, ये कह रहे हैं हमारे पास जीरोज ऑफ वन ऑफ द टू रियल
लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दो रियल इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास किसी भी गिवन इक्वेशन के फर्स्ट के, तो उनकी जो जीरोज हैं उनके वो क्या कहते हैं सेपरेट होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास प्रूव करना है। तो ये प्रूव करना आसान शब्दों में, बहुत ही आसान प्रूव है इसका। लेट कर लेते हैं, दो पॉइंट हमारे पास है जो रूट बनते हैं एफ के। लेट T1 एंड T2 आर टू जीरोज ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल A to B। हम क्लेम करेंगे कि जी की एक जीरो मिलेगी कम से कम इनके बीच में। तो आइए बात करते हैं, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ के बारे में बात करते हैं। लेट T1 एंड T2 आर टू कंजुगेटिव zeros of f, zeros of f on between interval a to b। ठीक है जी, हमें प्रूव करना है कि दो कंजुगेट जीरो ऑफ f के बीच में हमें एग्जैक्टली एक जीरो मिले g का। हमारे पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो जीरो बनता है हमारे पास j के लिए। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सिंस देयरफॉर हमारे पास क्या गिवन, हमारे पास f and g are linearly independent, f and g are linearly independent। हमारे पास linearly क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब आपस में डिपेंड नहीं करते हमारे पास। मतलब जो जीरो f की बनती है हमारे पास वो जरूरी नहीं है कि g की जीरो बनेगी हमारे पास। हमने T1 दो जीरो मानी, किसकी f की मानी है, f और g डिपेंड नहीं करते दूसरे के ऊपर। इट मींस यदि f की वैल्यू फंक्शन वैल्यू T1 पॉइंट पे जीरो आती है, T2 पे जीरो आती है, तो g की वैल्यू T1 पे T2 पे जीरो नहीं होगी हमारे पास। इट मींस it implies therefore f and g cannot have common zero, f and g cannot have common zeros, cannot have common zeros। यदि इनकी बीच क्या होती है, कॉमन जीरो नहीं हो सकती, मतलब एक ही पॉइंट पे सेम पॉइंट दोनों की जीरो सेम नहीं हो सकती। इट मींस इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाइज g की वैल्यू T1 पॉइंट पे जीरो नहीं होगी हमारे पास, एंड g की वैल्यू ही T2 पॉइंट पे जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी हमारे पास, इन दोनों पॉइंटों पे फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू दोनों पे जीरो है, क्योंकि T1 T2 दो जीरो माननी है, रूट मानने हमने f के लिए। अब f और g लीनियरली इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करते। इट मींस दे हैव नो कॉमन जीरो, एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पे दोनों की कॉमन जीरो एग्जिस्ट करें। इट मींस जहां पर T1 T2 पॉइंट पे f की वैल्यू जीरो आती है वहां पे g की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। इट इंप्लाइज क्या करें हमारे पास, हम हमारे पास सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास कि g की कोई जीरो होती ही नहीं है। सपोज दैट gt has no zero between, no zero, कोई भी जीरो नहीं है हमारे पास इन T1 to T2 क्लोज इंटरवल। हमने मान लिया कि प्रूव करें g की एक जीरो मिलेगी दोनों बीच में, हम मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि g की कोई भी जीरो नहीं मिलेगी हमारे पास T1 T2 पॉइंट के बीच में। इट इंप्लाइज क्या करेगा हमारे पास, इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, therefore जो f और g फंक्शन है हमारे पास दे आर कंटीन्यूअस थे हमारे पास इंटरवल क्लोज इंटरवल a to b पे। एंड हमने कहा कि हमारे पास g की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं आती है, किसके बीच में, फॉर एवरी पॉइंट T1 to T क्लोज इंटरवल के लिए। सेम हम कहेंगे f और g हमारे पास डिफरेंशिएबल भी होंगे, हमारे पास f और g क्या होंगे, डिफरेंशिएबल भी होंगे। और ये भी कह सकते हैं हमारे पास f by g क्या होगा, डिफाइंड भी होगा हमारे पास, विल बी डिफाइंड, is defined। क्यों, हमारे पास जीरो जीरो नहीं है हमारे पास, एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल T1 to T2। ऑल्सो देयरफॉर f एंड g क्या होगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल भी होगा हमारे पास, डिफरेंशिएबल बिटवीन ऑन इंटरवल T1 to T2 पॉइंट पे। देयरफॉर बाय रोल्स थ्योरम जो आप पढ़ चुके 11th क्लास में, 12th क्लास में, रोल्स थ्योरम जो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं हमारे पास, डिफरेंस में पढ़ते हैं कि हमारे पास यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हमारे पास क्लोज इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल पे, देन क्या होगा हमारे पास, और एक कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इसके अलावा क्या होती है, f by g की वैल्यू हमारे पास T1 पॉइंट पे ले लें या f by g की वैल्यू T2 पॉइंट पे ले, दोनों क्या ही बराबर आएंगी। ठीक है जी, क्योंकि f T1 पे भी जीरो, f T2 पे भी जीरो, इट मींस f by g T1 पे भी जीरो होगा, f by g T2 पे भी जीरो होगा। इट मींस all the condition of the roles are verified, therefore all the condition of Rolle's theorem are verified. It means we can apply the Rolle's theorem here, we can apply the Rolle's theorem.
इट मींस क्या होगा, देन बाय रोल्स थ्योरम वी कैन से देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, क्या कहते हैं रोल्स थ्योरम, एक पॉइंट मिलेगा हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास एक्साई मिलता है हमारे पास बिटवीन ओपन इंटरवल t1 टू t2 मिलेगा हमारे पास, सच दैट क्या होगा हमारे पास कि जो डेरिवेटिव था हमारे पास f by g का, डेरिवेटिव ऑफ f by g किस पे, t इक्वल टू एक्साई पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल टू 0। आप कहते थे ए बी इंटरवल का फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, ए बी ऑपरेटर डिफरेंशिएबल होता है, f की वैल्यू a और b पॉइंट पे सेम होती है, देन रोल्स में कहती थी ए बी इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट मिलेगा सच दैट उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे 0 आएगा। वही हमने कहा कि f by g डिफाइन था, कंटीन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, एंड f by g वैल्यू t1 t2 पॉइंट पे सेम थी, देन वी कैन अप्लाई द रोल्स थ्योरम। इट स्टेट्स दैट कि डेरिवेटिव f by g एट द पॉइंट xi विल बी इक्वल टू 0। अगेन हमने कहा कि डेरिवेटिव किसका हमारे पास f by g का, किस पॉइंट पे, हमने कहा एट द पॉइंट t इक्वल टू xi पे इट विल बी 0। अब u वैल्यू लगाएंगे हमारे पास क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर होगा, नीचे वाला फंक्शन पर सेम होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा, f डैश होगा माइनस f से नीचे का डेरिवेटिव होगा हमारे पास, ठीक है जी, एट t पॉइंट इक्वल टू xi पे 0। अब पूरा टर्म क्या हमारे पास, g f dash g, it was the Wronskian of f and g, it was the Wronskian, Wronskian क्या होता है, ये Wronskian होती है, Wronskian of by g by something क्या था, g square था हमारे पास, g square at point t at t equal to xi will be equal to 0। बट जैसे कि हम जानते हैं f and g are linearly independent, f and g are linearly independent, यदि f and g linearly independent होते हमारे पास, इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, Wronskian of f and g can never be 0, it means which is a contradiction, यहाँ पे हमारे पास Wronskian 0 आई है हमारे पास, but f और g linearly independent given है हमारे पास, it means Wronskian 0 नहीं हो सकती, it implies Haber's position is wrong, therefore there is a contradiction and our position is wrong, our supposition is wrong। हमने क्या माना था कि हमारे पास हमने क्या माना था कि हमारे पास g की कोई जरूरत नहीं होती t2 पॉइंट में मिडिल में, इट मींस gt हैज, gt क्या होगा हमारे पास, एट लीस्ट क्या होगी, एट लीस्ट 1 0 मिलेगी हमारे पास, एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 0 ऑफ g ऑन इंटरवल t1 टू t2, t1 t2 इंटरवल बीच हमारे पास एक 0 कम से कम मिलेगी। हमें भी प्रूव करना है कि एग्जैक्टली 1 0 मिलेगी, तो हमने ये तो प्रूव करते कम से कम 0 मिलेगी, अब प्रूव करेंगे एग्जैक्टली 1 0 मिलेगी किसकी, हमारे पास g की। अब देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास, हम ज्यादा मान लेते हैं हमारे पास, लेट साइड प्रूव करते हैं हमारे पास, लेट gt हैज मोर देन 1 0, मोर देन 1 0 in closed interval t1 to t2, मान t1 t2 बीच हमारे पास क्या मिलते हैं, हमारे पास की एक से 0 मिलते हैं, लेट कर 2 0 मिलते हैं, लेट t3 and t4 are 2 zeros, हमने क्या मान लिया, t3 and t4 are 2 zeros, ठीक है जी, ठीक है, are 2 zeros of gt, t3 and t4 are 2 zeros of gt in the open interval t1 to t2, ठीक है जी। हमने प्रूव करना है कि gt की एक जो मिलेगी f की 2 0 बीच में, हमने मान लिया कि प्रूव तो कर दिया हमारे पास 0 मिलेगी कम से कम एक, हम प्रूव करना है एग्जैक्टली एक ही मिलेगी, हम उल्टा मान लेते हैं हमारे पास 1 से 0 मिलते हैं, हमने मान लिया कि gt के हमारे पास 2 zeros हैं t3 and t4, let t3 and t4 are 2 zeros of gt, इट मींस यदि t3 देखो हमने क्या कहा था हमारे पास, यदि क्या करना है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, t1 t2 था हमारे पास, t1 t2 आर द zeros of f थी हमारे पास, हमने कहा कि t3 t4 हमारे पास क्या 0 थी किसकी, g की, ये तो f की 0 थी हमारे पास, ये भी f की 0 थी, हमने बोला कि g की 0 ये भी है। अगेन जो हमने भी प्रूव किया है, अगेन वी कैन से बिटवीन 2 0 ऑफ g वी गेट ए न्यू 0 ऑफ f, हम अगेन देंगे, इट इंप्लाइज क्या कहेंगे हमारे पास, इट इंप्लाइज between same result between 2 zeros of g there exists a 0 of f,
लेट मान ले T5 मिलेगी हमारे पास, T5 द जीरो ऑफ f which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction, which is a contradiction. क्यों हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन है? क्योंकि T1 बिकॉज हमने जब लिखा था T1 एंड T2 वाज टू कंजुगेटिव जीरो हमारे पास, दो लगातार जीरो थी, इनके बीच में कोई जीरो नहीं थी, कंजुगेटिव जीरोस ऑफ f, therefore we can say हमने माना था कि अभी g की दो जीरो एक से जीरो मिल सकती हैं, it means it implies gt has exactly one zero between two zeros f, between two conjugative zeros of f. ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हैं, एग्जाम पूछ जाता है वो भी आप कर सकते हैं। एक बार थोड़ी वाइज करते हैं, थोड़ा दोबारा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है समझे चीजों को हम देखो दोबारा समझते हैं। बहुत ही आसान थ्योरम है, बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास। हमने देखो कंसेप्ट में गिवन क्या है हमारे पास, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो जीरो दे रखे हैं, हमारे पास f और g दो सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे पास। हमें प्रूव करना है कि यदि f की दो जीरो ले हमारे पास, उसके बीच में g की एग्जैक्टली एक ही जीरो मिलेगी, ना तो एक से ज्यादा मिलेगी और ना ऐसा होगा कि वो जीरो मिलेगी। तो हमने कहा प्रूव करना है कि दो जो लेंगे f की, उनके बीच में g की एक जीरो दिखानी है, एक रूट दिखाना है हमारे पास बिटवीन टू रूट्स ऑफ f। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने माना कि लेट T1 एंड T2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ f। एक बार थोड़ा समझते हैं फिर हम इसको समझाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, T1 एंड T2 आर 2 जीरोस ऑफ f, मान ली हमारे पास किसकी जीरो है, f की जीरो है। हमें प्रूव करना है कि T1 T2 के बीच में दो लगातार जीरो माने थे, हमने यहाँ पर लिखा है T1 T2 आर 2 कंजुगेट जीरोस ऑफ f। हमें T1 T2 दो कंजुगेट जीरो मानी है f की, हमें प्रूव करना है कि GT की एग्जैक्टली एक ही जीरो मिलेगी इन दोनों के बीच में। हम मान लेते हैं हमारे पास f और g लीनियर डिपेंडेंट है, इट मींस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इट मींस इनकी कॉमन जीरो नहीं होगी, कॉमन जीरो तो एक ही पॉइंट पे दोनों फंक्शन जीरो नहीं होंगे। ठीक है जी, इट मींस यदि फंक्शन वैल्यू T1 f की वैल्यू T1 T2 पे जीरो है तो g की वैल्यू T1 T2 पे जीरो नहीं होगी, g T1 में जीरो नहीं होगा, g T2 में जीरो नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं gt की कोई जीरो नहीं मिलती T1 T2 के बीच में हमारे पास, यदि gt की कोई जीरो नहीं मिलती है तो क्या होगा, f by g डिफाइन होगा, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन जीरो नहीं है हमारे पास, तो f by g डिफाइन होगा, कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, f by g इक्वल T1 T2 पॉइंट पे इक्वल होगी जीरो इक्वल, क्योंकि f T1 पे भी जीरो f T2 पे भी जीरो है, because T1 and T2 are the points of the zeros of f. It means these are three conditions for the Rolle's theorem. It means all the three conditions of the Rolle's theorem are verified. It means we can apply the Rolle's theorem. All the three conditions of the Rolle's theorem are verified. It means by Rolle's theorem we get a point between the open interval T1 T2. We get a point between the open interval T1 T2 such that derivative of function will be equal to zero at that point. तो हमने वही कहा कि derivative of f by g will be equal to zero at point t equal to xi. It implies क्या होगा, derivative f by g will be equal to zero. f by g again u by v अप्लाई करें डेरिवेटिव का हमारे पास क्या कहता है, हमारे पास u by v क्या कहता है डेरिवेटिव का हमारे पास, नीचे वाला डेरिवेटिव u by v क्या होता है हमारे पास, नीचे वाले फंक्शन स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर से नीचे वाले का डेरिवेटिव। वही हमने अप्लाई किया यहाँ पे कांसेप्ट, नीचे वाला फंक्शन g था, g का स्क्वायर, g फंक्शन ऊपर सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाले का डेरिवेटिव। अगेन इट वाज द Wronskian, आप जानते हैं कि इट वाज द Wronskian फंक्शन f एंड g, जैसे हम डिफाइन करते हैं तो Wronskian ऑफ f by g, और ये t लगा दो हमारे पास फंक्शन हमारे पास t का था, तो हमने कहा कि हमारे पास Wronskian of f by f g upon g square t at point t equal to x equal to 0। बट हमें गिवन क्या था, f and g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, f और g लीनियरली डिपेंडेंट होते तो Wronskian 0 आती, बट f और g हमें गिवन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट मींस Wronskian तो 0 नहीं है, Wronskian 0 नहीं होता, यहां से Wronskian 0 आती, which is a contradiction। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है हमारे पास, जो हमने माना था कि gt कोई जीरो नहीं मिलती T1 T2 बीच में, इट मींस gt कम से कम एक जीरो जरूर मिलेगी हमारे पास, इट इंप्लाइज gt हैज एट लीस्ट वन जीरो बिटवीन टू जीरोस ऑफ f। हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास gt की कम से कम एक जीरो मिलेगी टू जीरोस ऑफ f के बीच में। अभी कम से कम ये दिखाया हमने प्रूव करने एग्जैक्टली एक ही जीरो मिलेगी, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम उल्टा मान लेते हैं gt की दो जीरो मिलती है हमारे पास बिटवीन टू जीरोस ऑफ f। हमने माना कि t3 एंड t4 आर टू पॉइंट्स ऑफ द जीरो ऑफ द फंक्शन g, let gt has two more than one zero, let it have two zero, t3 and t4 are the two zeros of gt between interval t1 t2 हमने मान लिया।
अब यदि T1 T2 और 0 थी f की डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हमने कहा T3 T4 हमने मान लिया दो 0 f की g की है हमारे पास। अगेन बाय द सेम रिजल्ट जो हमने प्रूव किया है, हम कह सकते हैं कि दो जो g के मिलते हैं तो इट अगेन इंप्लाइज कि इन दोनों के बीच में कम से कम एक जीरो मिलेगी, f की अगेन मिलेगी दो जीरो g के बीच में। It again by the same result we can say if we have two zeros of g, then we get a new zero of f, but which is a contradiction because these t1 t2 are the points of zero of function f and these are the conjugated zero। conjugated दोनों बीच में कोई जीरो नहीं हो सकती, यदि कोई जीरो होती है तो t1 होगा या t2 होगा, बीच में कोई जीरो नहीं एग्जिस्ट करती है f की। It means between two zeros of f g we have a zero f, which is a contradiction because T1 and T2 are the two conjugated zero of f, दो अलग जीरो थी। It means which is a contradiction, it means जो हमने माना था कि GT की एक से जीरो एग्जिस्ट करती है, it means it was wrong, it means GT has exactly one zero between two zeros of f। ये आप प्रूव कर सकते हैं, आसान शब्दों में आप प्रूव कर सकते हैं। इसी का बेसिक न्यूमेरिकल है जो आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है वो भी बात कर ले, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको क्या किया हुआ है। एग्जांपल दिया हमारे पास, अप्लाई करना आपको यूज स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। एग्जांपल हमारे पास क्या, एग्जांपल हमारे पास इसे एग्जाम में आता है, बार स्टेट एंड प्रूव स्टर्म सेपरेशन थ्योरम विद एग्जांपल। क्या स्टेटमेंट है, यूज स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम प्रूव कर यूज करनी है आपको। शो दैट, शो करो आप, क्या प्रूव करना आपको, शो दैट बिटवीन any two zero, between any two conjugative zeros of sin 2x plus cos 2x there is, प्रिसीजली बोलते हैं एग्जैक्टली बोलते हैं, एग्जैक्टली 1 0 of sin 2x minus cos 2x equal to 0। ठीक है जी, हमें स्टर्म सेपरेशन थ्योरम से प्रूव करना है कि दो जीरो है हमारे पास किसकी, sin 2x plus cos 2x की, एग्जैक्टली एक ही जीरो मिलेगी हमारे पास sin 2x minus cos 2x की इक्वल टू 0 की। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास कोई इक्वेशन हमारे पास, इसके सॉल्यूशन हमारे पास है, तो सॉल्यूशन बारे में बात करें हमारे पास कैसे करेंगे आप। लेट d square y by dx square plus 4y equal to 0, it is the equation first। जैसा कि आप जानते हैं d square y by dx square plus 4y, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, sin 2x plus cos 2x आता है। देखो आप कैसे आता है, यदि बात करें d square plus 4 देंगे इसको into y equal to 0, we get d की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2y आएगी। आप जानते हैं d की वैल्यू प्लस माइनस 2y आएगी, सॉल्यूशन क्या आएगा, c1 cos 2x plus c2 sin 2x आएगा। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू of c1 c2 we get a different solution। ठीक है जी, तो आप जैसा कि आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन दिया हो किसी कैसे बनते हैं हमारे पास sin 2x plus cos 2x and sin 2x minus cos 2x। आपको चेक करना है कि ऐसी कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन बनते हैं हमारे पास। देन these are the solution of the equation d square by dx square plus 4y equal to 0। कैसे बनते हैं, अगेन d square plus 4 into y equal to लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालते थे, d की वैल्यू प्लस माइनस 2y आएगी, यदि d की वैल्यू प्लस माइनस 2y यदि कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आती है we get the solution c1 cos 2x plus c2 sin 2x, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू of c1 c2 we get different solution। ठीक है जी, अब यदि बात करें हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, जैसा कि आप जानते हैं therefore sin 2x and cos 2x, ये क्या होता है हमारे पास, are two linearly independent solution, are two linearly independent solution। जैसे कि आप देखें दोनों क्या है, linearly independent है। ठीक है जी, लेट कर लेते हैं एक सॉल्यूशन y1 है, लेट y1 इक्वल टू मान लिया sin 2x plus cos 2x मान लिया, तो y2 मान लिया हमारे पास क्या है, sin 2x minus cos 2x मान लिया। ठीक है जी, अब रोन्सकी निकाले y1 y2 की, क्या होगी, y1 y2 रोन्सकी निकाले हमारे पास किसी पॉइंट x पे क्या होगी, अगेन इट विल बी क्या होगी, सेम लिखिए पहले sin 2x plus cos 2x, अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे हमारे पास y1 y2 आता है, रोन्सकी y1 y2 क्या होती है, y1
y2 y1 का डैश y2 का डैश लिखेंगे। आपको y2 क्या है, sin 2x माइनस cos 2x। अब यहाँ पे y डेरिवेटिव करेंगे, y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2 डेरिवेटिव क्या, 2 cos 2x माइनस sin 2x माइनस क्या होगा sin 2x। ठीक है, अगेन y2 डैश क्या होगा हमारे पास, 2 cos 2x माइनस प्लस 2 sin 2x। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 4। इट विल बी इक्वल टू क्या आएगी, 4 आएगी। इट विल बी इक्वल टू 4 आएगी। चेक कर सकते हैं हम, दैट इज नॉन जीरो, मतलब हमें नॉन जीरो से है। यदि नॉन जीरो आते हैं नॉन स्क्वायर, इट मींस क्या होगा हमारे पास, हमने प्रूव भी कर दिया, हमारे पास क्या आता है, हमारे पास y1 एंड y2 आर linearly independent solution, linearly independent solution। ठीक है जी, ठीक है, y2 के linearly independent solution हमारे पास। therefore we can apply the Sturm by Sturm separation theorem, by Sturm separation theorem we can say, हमारे पास क्या कह सकते हैं, हमारे पास we can say, हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास between and 2 0 of sin 2x plus cos 2x, between any 2 zeros of sin 2x plus cos 2x there is exactly 1 0 of इसकी हमारे पास sin 2x माइनस cos 2x। तो आपने देखा किस प्रकार से आप जो आपने थ्योरम प्रूव की उसको आप न्यूमेरिकली यूज भी कर सकते हैं इन सॉल्विंग लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है जी, तो दोबारा बात करते हैं, हमने क्या सीखा, हमें स्टर्म सेपरेशन जो प्रूव किया उसको यूज करना था। हमने कहा कि दो जीरो ले हमारे पास किसी फंक्शन की, हमारे पास उसके बीच में दूसरे फंक्शन की एक ही जीरो मिलती है, हमें प्रूव करना था। आप स्टेटमेंट एंड प्रूफ समझे चीजों को तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इससे पहले बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, हमारे पास रिवाइज करते हैं कि हमारे पास स्टर्म सेपरेशन थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहले स्टर्म सेपरेशन थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ f and g are two linearly independent solution of the function f, दे हमारे पास f और g दो linearly independent solution किसी भी इक्वेशन के, यदि दो जो ले f की उसके बीच में एग्जैक्टली एक ज्योमेट्रिक g की हमें प्रूव करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, t1 t2 दो पॉइंट लिए किसके, जीरो के, हमारे पास फंक्शन f की। तो हमने कहा कि f की दो जीरो t1 t2 पॉइंट माननी है, f और g इंडिपेंडेंट है तो f और g की कॉमन जीरो नहीं होंगी। इट मींस g की वैल्यू t1 t2 पॉइंट जीरो नहीं हो क्योंकि f की वैल्यू t1 t2 पॉइंट पे जीरो हमें गिवन है। ठीक है जी, हमने माननी है। इसके बाद हमने क्या कहा कि f by g को डिफाइन किया जा सकता है t1 t2 क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। f by g डिफाइंड है, कंटीन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। f by g की वैल्यू t1 t2 पॉइंट पे इक्वल जीरो की इक्वल भी आएगी। इट मींस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ द रोल्स थ्योरम आर वेरीफाइड। इट मींस f by g का डेरिवेटिव किसी पॉइंट t इक्वल टू xi, जो एग्जैक्ट पॉइंट किसका पॉइंट है, इंटरवल t1 t2 के मिडिल का पॉइंट है, उसमें वैल्यू जीरो होगी। तो f by g का डेरिवेटिव किया, u by रूल अप्लाई किया, हमने कहा कि Wronskian of f by fg upon g square t equal to 0, which is a contradiction because Wronskian of f and g are not equal to 0 as f and g are two linear independent solution। आपने नेट के अंदर भी पढ़ते हैं, रिजल्ट हम पढ़ते हैं कि Wronskian क्या होती है। Wronskian जीरो आती है तो दो सॉल्यूशन हमारे पास डिपेंडेंट होते हैं। Wronskian नॉन जीरो आती है, इट मींस they are linearly independent, they are not linear dependent। तो Wronskian नॉन जीरो हमारे पास आई है, इट मींस f और g इंडिपेंडेंट गिवन देता है, Wronskian नॉन जीरो होगी, वहां से जीरो आती कॉन्ट्रडिक्शन आया। इट मींस हमने माना था कि g कोई जीरो नहीं है, तो एग्जैक्टली कम से कम एक जीरो तो मिलेगी। फिर हमने g की दो जीरो माने t3 t4 पॉइंट f के बीच में, हमने कहा कि t3 t4 दो जीरो g की, तो उसके बीच में f की जीरो मिलेगी t5, which is a contradiction because t1 t2 are two conjugate zero of f, उसके बीच में कोई f जीरो हो ही नहीं सकती। इट मींस gt has exactly one zero between two zeros of f, हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हमने सीखा कि न्यूमेरिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं स्टर्म फंडामेंटल थ्योरम को, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम का ये बात करते हैं। हमने कहा कि यूज स्टर्म सेपरेशन थ्योरम इन सॉल्विंग between 2 0 of sin 2x plus cos 2x, we have 1 0 of exactly 1 0 of sin 2x minus cos 2x। एक बात ध्यान दें, स्टेटमेंट में एग्जैक्टली एक वर्ड जो लिखा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जीरो मिलती है, एक साथ जीरो नहीं मिलती, इसलिए आप एग्जैक्टली वर्ड थोड़ा देख के लिखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है जी, अब हम बात करें, हमारे पास sin 2x plus cos 2x या sin 2x minus cos 2x किस सीक्वेंस सॉल्यूशन होते हैं, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0, इट इज द इक्वेशन। अब यदि इसके सॉल्यूशन निकालें, आप क्या आता है, d क्यूब प्लस 1 आती है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आता है, इट मींस c1 cos 2x plus c2 sin 2x आर द सॉल्यूशन।
तो हमने माना sin को x and cos को x दो इंडिपेंडेंट होते ही, जैसे कि आप जानते हैं। तो हमने क्या किया, Wronski निकाली y1 y2 मान के, जिस दो सोर्स दिखाना था इनकी Wronski नॉट जो दिखा देते हैं हमारे पास, तो दे आर इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट होता तो वी कैन अप्लाई द स्टर्म-लिउविल थ्योरम। तो y1 y2 दो सोर्स मान लिए, Wronski निकाले y1 y2, कैसे निकालते हैं, y1 y2 अपॉन डिटरमिनेंट लेते हैं y1 डैश y2 डैश, डिटरमिनेंट यदि नॉन जीरो आता है इट मींस y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। यदि दो सोर्स इंडिपेंडेंट मिलते हैं किसी भी इक्वेशन के, देन वी कैन अप्लाई स्टर्म-लिउविल थ्योरम दैट स्टेट्स दैट, क्या कहते हैं स्टर्म-लिउविल थ्योरम, between two zero of sin 2x plus cos 2x there is exactly one zero of sin 2x minus cos 2x। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं कंसेप्ट को, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वेरी वेरी इजी पार्ट है, समझ के करेंगे, लिख के देखिए, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। स्टेटमेंट का गेम है सारा मैथमेटिक्स, अगर आप यदि स्टेटमेंट करेक्टली लेते हैं तो डेफिनेटली आपको पढ़ने में समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लविंग अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू।